नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। नगर में दिखा भारत बंद का मिला जुला असर। होली का त्योहार आया, बाजार सजे रंगों और पिचकारियों से। सेंट जेवियर स्कूल का मनाया गया वार्षिक उत्सव, किए गए बच्चों को पुरस्कार वितरित। श्री श्याम बाबा मंदिर में विशाल भजन संध्या का आयोजन। भीम स्टेडियम में राज्य स्तरीय सिविल सर्विसेज एथलेटिक ट्रायल का किया गया आयोजन। विभिन्न किसान संगठनों द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किए गए भारत बंद का असर भिवानी में मिलाजुला रहा। वहीं बंद के दौरान किसानों द्वारा रेलगाड़ियों को रोकने का प्रयास भी किया गया, जिन्हें रेलवे पुलिस द्वारा समझाने का पूरा प्रयास किया गया। नगर में आज भारत बंद का असर मिला जुला सा दिखाई दिया। सुबह सवेरे किसानों और विभिन्न संगठनों ने मिलकर बंद किया। भिवानी के कई ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों ने सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया तो कहीं रेलवे को भी बाधित किया। आपको बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिस कड़ी में भिवानी रेलवे ट्रैक पर कुछ किसान नेता और कई संगठन नेता भिवानी दिल्ली मार्ग पर जाम भी लगाया। रेलवे पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान और संगठनों के नेताओं ने रेलवे ट्रैक को खाली नहीं किया। हिसार से आ रहा हूँ, जल्दी जा रहा था प्लांट में, बीच में ट्रेनें रद्द होगी तो भिवानी स्टेशन में बैठा हूँ। प्रशासन ने क्या कहना है, ट्रेनें रद्द होगी, किसान आंदोलन करना अपना बैठे हैं। 6 बजे के बाद में चलेंगे, उसके बाद में जाऊँगा। जाना था दिल्ली, ठीक है, सुबह 5 बजे से बैठे हैं। क्या परेशानी हुई है? परेशानी हो रही कि ट्रेन सब कैंसिल हो गई है, सरकारी बस भी कैंसिल हो गई है। अखिल भारतीय किसान सभा का जिला का ट्रेजरर हूँ। लगातार किसानों का 4 महीने से चल रहा आंदोलन, किसानों की जायज़ मांगे, आम जनता की भी जायज़ मांगे हैं, ये उनको लेकर के ये जो संयुक्त किसान मोर्चा का कार्यक्रम है, उसके तहत आज रेल रोको, रास्ता रोको का प्रोग्राम है। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। उसी अवैज में आज हमारी ड्यूटी इस मैम रोड के ऊपर रेलवे फाटक पर लगी है। हमने उन्हीं मांगों को लेकर के ये रास्ता आज बंद किया है। स्टाफ इनको समझा रहा है कि भी रेल मत रोकना, अभी रेल तो कोई आई नहीं है और रेल इनके कारण से कोई रुकेगी और रेल प्रशासन अगर आदेश दिए तो इनके खिलाफ मुकदमे दिए जाएंगे। और इनको समझा रहे हैं भाई रेल नहीं रोकने, इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आज रोडवेज की बसें भी बंद रहीं और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना था कि उन्हें यात्रा करनी थी, लेकिन रोडवेज की कोई बस नहीं चली, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हुई। वहीं रोडवेज के टीएम भरत परमार ने कहा कि आज रोडवेज की हड़ताल नहीं है, लेकिन किसानों ने सभी सड़कें बंद की हुई हैं, जिस कारण बसों को आज बस स्टैंड पर एहतियात के तौर पर रोका गया है। नरेंद्र दिनोद, राज्य वरिष्ठ प्रधान, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित कर्मचारी संघ। आज पूरे प्रदेश में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित कर्मचारी संघ ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के आह्वान पे 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि सेंटर की सरकार 1 नेशन 1 परमिट के आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर इस रोडवेज बेड़े को तबाह करने पर उतार हो रही है। यदि 1 नेशन 1 परमिट लागू हो जाता है तो उसमें प्रावधान है कहीं का भी परमिट लेके पूरे हिंदुस्तान के अंदर गाड़ी चला सकता है। उसमें रोडवेज को सबसे बड़ा नुकसान होगा। और दूसरी बात ये है कि जो सवारी है उनको भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ अनफिट ड्राइवर होंगे, अनफिट मोटर होंगे। यहाँ बाकायदा ड्राइवर हमारे फिट हैं और बाकायदा भर्ती प्रक्रिया करके पूरी और भर्ती किए जाते हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से
कि जो वन नेशन वन परमिट है इसको रद्द किया जाए। रविवार व सोमवार को मनाए जाने वाले होली के त्यौहार के उपलक्ष्य में छोटी काशी के बाजार रंग बिरंगी पिचकारियों व रंगों से सज गए हैं और दुकानदारों व ग्राहकों में भी त्यौहार मनाने को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है, लेकिन कोरोना के नियमों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। होली का त्योहार आने के साथ ही नगर के बाजार सजे हुए दिखाई दिए। नगर में अनेक स्थानों पर रंगों और पिचकारियों की स्टॉल्स देखने को मिली। वहीं साथ ही कोरोना के कारण एक लंबे अंतराल के बाद होली का त्योहार मनाने की खुशी भी लोगों में देखी गई। इतना ही नहीं, इन स्टॉल्स के बाहर स्कूली बच्चे भी होली मनाते देखे गए। काफी समय के बाद त्योहार मनाने की खुशी और दोस्तों के साथ त्योहार मनाने की खुशी का अलग ही मजा और उत्साह इन बच्चों के चेहरे पर भी देखने को मिला। हमने आज होली खेल लिया, हमारा स्कूल का लास्ट दिन था, लास्ट पेपर था, बहुत मजा आए, यहाँ पे एंजॉय किया हमने होली खेल के। मेरा नाम राहुल है, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। आज हमारा आखिरी पेपर था, इसलिए हमने होली खेली, बहुत मजा आया होली खेल के। शुक्रवार को रोहतक रोड स्थित सेंट जेवियर स्कूल ने अपना वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर कीर्ति चौहान व मनीष चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए स्कूल के होनहार बच्चों व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। नगर के रोहतक रोड स्थित सेंट जेवियर स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। वहीं इस दौरान बच्चों का परीक्षा परिणाम भी घोषित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि बच्चों को रिजल्ट को लेकर निराश नहीं होना चाहिए और आने वाले कल के लिए तैयार रहना चाहिए। परीक्षा परिणाम जो भी हो, बच्चों को अपना बेस्ट देना चाहिए, जिससे उनका आने वाला भविष्य अच्छा रहे। उन्होंने ये भी बताया कि उनके स्कूल में बच्चों को तनाव रहित परीक्षा और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर कीर्ति चौहान ने बताया कि स्कूल में कोरोना की सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। बच्चों को अनेक प्रकार की कल्चरल एक्टिविटी द्वारा पढ़ाया जाता है और कुछ अलग करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। एज ए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल सेंट जेवियर के प्रिंसिपल होने के नाते मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ग्रैंड बॉन्योर के इवेंट में, जिसका मतलब होता है कि एन्जॉयमेंट। हम इस इवेंट के ज़रिए स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट देने के अलावा ये भी मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं कि रिज़ल्ट्स स्ट्रेस के लिए नहीं होते। रिज़ल्ट्स के दौरान आप इवन एन्जॉयमेंट भी कर सकते हैं और आगे आराम से मतलब नेक्स्ट लेवल के लिए सोच भी सकते हैं। अब बेसिकली होता ये है कि रिज़ल्ट्स की वजह से बच्चे स्ट्रेस में आते हैं और गलत कदम उठाते हैं। तो उस माहौल से हटाने के लिए हम लोगों ने सोचा है कि थोड़ा सा मतलब एक सेलिब्रेटरी माहौल बनाएं एंड बच्चों को रिज़ल्ट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करें, जिसके ज़रिए पेरेंट्स भी समझेंगे कि मतलब रिज़ल्ट्स हर चीज़ के एंड नहीं है, बल्कि नेक्स्ट लेवल के लिए तैयारी भी होती है। तो इसमें हमने 2-4 परफॉर्मेंसेस भी रखे हैं स्टूडेंट्स के, प्लस एंकरिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एंकरिंग से लेकर हर एक एक्टिविटी की परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स खुद ही कर रहे हैं। मैं कर्नल गजराज सिंह आज इस फंक्शन के लिए स्पेशली इनवाइटी हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरह से ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करा जा रहा है उसके लिए मैं डायरेक्टर स्कूल मनीष चौहान, प्रेम सिंह चौहान, कीर्ति चौहान और बाकी स्टाफ को, प्रिंसिपल साहब को मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने अभी बताया क्या कमिटमेंट है स्कूल की और क्या करना चाहते हैं भविष्य में, तो मैं सोचता हूँ कि जो उनका वे ऑफ टीचिंग है, जो मेथड ऑफ टीचिंग है, वो बहुत इट इज़ द लेटेस्ट, बहुत बढ़िया है। मोंटेसरी स्कूल से शुरू करते हैं, आगे तक क्लास जाते हैं और मैं इस स्कूल के इस फंक्शन के बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में ये स्कूल दिन चौगुनी और रात चौगुनी उन्नति करे। धन्यवाद। रिजल्ट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आफ्टर कोविड-19 ये एक मौका मिला है बच्चों को अपने स्कूल में वापस लौट के आने का। दे आर वेरी एक्साइटेड एंड आज हमारा एक होली मिलन समारोह की तरह हमें ऐसी फीलिंग आ रही है और बच्चे बहुत खुश हैं। आज स्कूल में आके 1 साल के बाद बच्चों को आने को मिला एंड दे वांट टू कम बैक टू आवर स्कूल। तो आज हमारे लिए बहुत अच्छा एक दिन रहा है। ये जो प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, हम मास्क, हम सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, ये हम सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं हमारे स्कूल में। हमारे गेट से जब बच्चा बस में बैठता है उस टाइम पे हमारे थर्मो चेक होता है बच्चे का, प्रॉपर सैनिटाइज़र हम यूज़ करते हैं। अगर बच्चा किसी दिन मास्क लाना भूल गया तो हम उन्हें मास्क भी प्रोवाइड करते हैं। बीती शाम चिरंजीव कॉलोनी स्थित
श्री श्याम बाबा मंदिर प्रांगण में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली व आसपास से पहुंचे कलाकारों ने श्याम बाबा की महिमा का गुणगान किया तथा फाल्गुन मास में श्री कृष्ण भगवान की महिमाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। श्याम बाबा ने कृष्ण को अपने शीश का दान दिया था, जिसे लेकर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में वे उनके नाम से पूजे जाएंगे। इसी के बाद श्री श्याम खाटू वाले के नाम से पूजे जाने वाले श्याम बाबा की महिमा का गुणगान करते छोटी काशी के लोगों को भी देखा जा सकता है। श्री श्याम की महिमा का गुणगान करने के लिए नगर की चिरंजीव कॉलोनी स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। फाल्गुन मास में होली का त्योहार हो और श्याम बाबा का गुणगान ना हो, ये असंभव सा ही है। इसी के चलते इस विशाल भजन संध्या में भी श्याम भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली और श्याम बाबा के भजनों से पूरा वातावरण भी भक्ति रस में डूब गया। ये फाल्गुन की 11 के ऊपर श्याम बाबा ने अपने शीश का दान दिया था। इस उपलक्ष्य के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बाबा का आज के दिन बहुत बड़ी ग्यारस मान करके और ये खाटू से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर खूब बड़ा प्रोग्राम किया जाता है। आज श्याम बाबा ने अपने शीश का दान 16 साल की उम्र के अंदर ही दे दिया था, जो कि महाभारत के युद्ध को देखने के लिए जिन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा, भगवान कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया था कि कलयुग के अंदर आप मेरे नाम से विख्यात पूजे जाओगे। आज वही कहा कि कलयुग के अंदर 3 ही देवता पूजे जाते हैं, श्याम बाबा, शेरों वाली माता और वीर बजरंगबली हनुमान। इस उपलक्ष्य के अंदर ये श्याम बाबा का कीर्तन आज श्याम मंदिर चिरंजीव कॉलोनी बीडीएम में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जो सभी भक्तगण एकत्रित होकर बाबा का भव्य श्रृंगार किया है। बाबा का श्रृंगार करके और इन्होंने कीर्तन की पूरी तैयारी करके रात को 12 बजे आरती करके प्रसाद वितरण करे। तो जिन बाबा खाटू श्याम ने अपने शीश का दान दिया था और उस उपलक्ष्य में ही 11 के दिन पूरी रात भर कीर्तन होता है और सुबह बाबा की आरती करके बाबा का जयकारा लगा के प्रसाद वितरण किया जाता है। और मंदिर में अब तो कोरोना काल में थोड़ा सा हो गया, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग बाबा का भंडारा लगाते थे 27 मई को और कीर्तन करते थे। और यहाँ पे बाबा की कृपा से बच्चों के लिए जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। शुक्रवार को भीम स्टेडियम में राज्य स्तरीय सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स ट्रायल का आयोजन किया गया। इस बारे में एथलेटिक कोच सुमन ने बताया कि ट्रायल में प्रदेश भर से पहुंचे खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये चयनित खिलाड़ी 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक भोपाल में होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। नगर के भीम स्टेडियम में राज्य स्तरीय सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स ट्रायल का आयोजन किया गया। इस ट्रायल में प्रदेश भर से खिलाड़ियों ने भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न विभागों और विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान अनेक तरह की प्रतियोगिताएं की गई, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को भोपाल में होने वाली राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा, जो कि 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चलेगी। एथलेटिक कोच सुमन ने बताया, भोपाल में होने वाली प्रतियोगिताओं में ओपन में 45 से 50 वर्ग और 50 से 60 और महिलाओं के लिए ओपन विमेन 35 से 45 और 45 से 60 वर्ग भी बनाए गए हैं। ये आयोजन ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि भोपाल में होगी 6 से 9 अप्रैल को, इसके लिए विभाग की तरफ से 26/3/2021 को ट्रायल भीम स्टेडियम भिवानी में ऑर्गेनाइज करने के आदेश प्राप्त हुए और आज ये विभाग की तरफ से ट्रायल हमारे सिंथेटिक ट्रैक पर ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। इसमें विभाग हमारे हरियाणा के कई विभागों से कर्मचारी अधिकारी आए हुए हैं और जो यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे ये भोपाल में खेलने के लिए जाएंगे। शुक्रवार को प्रदेश के सभी विद्यालयों में 11वीं की फिजिक्स व इकोनॉमिक्स विषयों की परीक्षाएं आयोजित करवाई गई। इस बारे में अध्यापकों ने बताया कि शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए बच्चों की परीक्षाएं ली जा रही हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़े प्रदेश के सभी स्कूलों की 9वीं और 11वीं कक्षाओं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। शिक्षा निदेशालय हरियाणा के निर्देशों पर कोविड प्रोटोकॉल अपनाते हुए नकल रहित परीक्षाओं का संचालन आज पहले दिन कराया गया। ये परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू होकर 16 अप्रैल तक प्रदेश के स्कूलों में आयोजित कराई जा रही हैं। इन परीक्षाओं के लिए पेपर शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए गए हैं और जिनकी चेकिंग स्कूल में ही अध्यापकों द्वारा की जाएगी। परीक्षाओं का परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। हालांकि 1 अप्रैल से नए सत्र को शुरू किया जाएगा और बच्चों को प्रमोट करके अगली कक्षा में बैठने की इजाज़त रहेगी, जबकि परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। जिले में आज 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं में छात्र छात्राओं ने लगभग 100% उपस्थिति भी दर्ज कराई। हमारे स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9वीं और 11वीं की नॉन बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है।
और ये आयोजन सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। सभी मास्क लगाना, डिस्टेंस का पालन करना, सभी इन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए अच्छे से परीक्षा ली जा रही है। पेपर का पैटर्न बहुत अच्छा है। 50% ऑब्जेक्टिव पेपर आया हुआ है और 50% सब्जेक्टिव पेपर आया हुआ है, तो बच्चों को काफ़ी आसानी हो रही है पेपर करने में इससे। लॉकडाउन की वजह से हमारी पढ़ाई बहुत नुकसान पहले हो रही थी, पर जैसे ही स्कूल खुला फिर हमारी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से होने लगी और टीचर भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे और हमने भी मेहनत किया। और ऐसी बात नहीं है, एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे हैं, हमें आते हैं, मैम ने भी पढ़ाया, हमने मेहनत किया और आते हैं, और हम बहुत खुश हैं कि आज हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। प्राइवेट प्लेवे स्कूल की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे भिवानी के सभी आंगनवाड़ी केंद्र। केंद्रों में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां, यह कहना है भिवानी की कार्यक्रम अधिकारी परिणीता गोस्वामी का। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों को विकसित करने के लिए सीडीपीओ व सुपरवाइजर्स को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसका समापन शुक्रवार को हुआ। प्रदेश के 4000 के लगभग आंगनवाड़ी केंद्र अब प्राइवेट प्लेवे स्कूलों की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे, जिसे लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग को इस प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी दे दी है। अब खेल खेल में शिक्षा के माध्यम से नई शिक्षा नीति के तहत 5 वर्ष तक के बच्चे सरकारी आंगनवाड़ी, जो कि प्ले स्कूल के रूप में विकसित होंगे, उनमें शिक्षित होने के बाद सीधे पहली कक्षा में दाखिला ले सकेंगे। नर्सरी और प्री नर्सरी का कार्य अब आंगनवाड़ी केंद्रों से प्ले स्कूल बने केंद्रों में पूरा कर लिया जाएगा, जिसे लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के सभी 22 जिलों में सीडीपीओ, सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी वर्कर को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। भिवानी में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रथम चरण में 1135 केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में विकसित किया जाने की बात सामने आई। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के खट्टर के आदेशानुसार जो घोषणा की गई है कि हमारे कुछ आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं उनको प्ले स्कूल में कन्वर्ट करना है, जिससे कि जो आमजन की जो झुकाव हो रहा है या रुझान हो रहा है कि प्राइवेट जो प्ले स्कूल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, वो बच्चों को ज़्यादा शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। तो इस कारण हमारे जो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि लोगों का रुझान उस तरफ प्राइवेट प्ले स्कूल्स की तरफ है। तो इस दृष्टि को में है ना, कुछ हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स, लगभग 4000 आंगनवाड़ी सेंटर्स को हम प्राइवेट प्ले स्कूल्स में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो उस अभियान को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर आज हमारे भिवानी में ही नहीं, पूरे हरियाणा में 22 की 22 जिलों में ये ट्रेनिंग 5 दिवसीय ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिसमें कि प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC के अंतर्गत यहाँ पर ट्रेनिंग सुपरवाइजर्स को, सभी सुपरवाइजर्स हैं और सभी CDPOs हैं, ये 5 दिवसीय ट्रेनिंग कराई जा रही है, जो कि ये आगे जाके सुपरवाइजर्स अपनी वर्कर्स को देंगी और वर्कर्स फिर वो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों के साथ ये क्रियाएँ कराएंगी। 5 दिवसीय ट्रेनिंग है जी, प्ले स्कूल ट्रेनिंग है। इसमें पहले हमें 1 CDPO, 2 सुपरवाइज़र और 1 डाइट से हैं। इसमें जो मास्टर ट्रेनर तैयार होके आए थे स्टेट लेवल के, आज वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेनिंग है। ये इसमें सभी CDPO, सभी सुपरवाइज़र हैं। और इस 5 दिन में हम बच्चों जो आंगनवाड़ी सेंटर 1135 फर्स्ट फेज में जो कन्वर्ट होने हैं आंगनवाड़ी सेंटर प्ले स्कूल में, उन को तैयार कर रहे हैं। उन स्कूलों के लिए पहले सुपरवाइज़र को तैयार किया है और उसके साथ साथ अभी ये आदेश मिले हैं कि सभी आंगनवाड़ी सेंटरों को प्ले स्कूल में ही कन्वर्ट करना है। हम यहाँ जो हमें 5 दिवसीय कार्यशाला में जो प्ले स्कूल के लिए तैयार किया जा रहा है, हम सुपरवाइज़र्स की टीम है। हमें प्ले स्कूल में ये सिखाया जा रहा है कि हमने जो हमारे जो आंगनवाड़ी में बच्चे आते हैं, गाँव के 3 से 6 साल तक के जो बच्चे आते हैं, उनकी स्कूल पूर्व तैयारी कैसे करवानी है। उनको किताबी कीड़ा बनाने की बजाय खेल खेल के माध्यम से कहानियाँ हमें कैसे सिखानी है, कैसे उनको हमें भाषा का विकास उनको कैसे कराना है, ये सभी सिखाया जा रहा है। हमें खेल खिलौने बनाए सिखाए जा रहे हैं, कहीं हमें मिट्टी के खिलौने बनाए सिखाए जा रहे हैं। इससे पहले आंगनवाड़ी सेंटर में इस तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, सिर्फ 2 या 4 हमें पुस्तकें दी जाती थी। उन्हीं के माध्यम से या तो सुपरवाइजर या हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर होती थी कहानियाँ कविता कराती थी। लेकिन अब हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ वर्कर और सुपरवाइजर और जो हमारे WCD डिपार्टमेंट हमें ऐसे ऐसे खिलौने देगा जिनके माध्यम से बच्चा गिनती भी सीखेगा, उन्हीं खिलौने के माध्यम से बच्चा कविता भी करेगा। शुक्रवार को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में क्लस्टर लेवल की SMC की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कक्षा 8वीं तक के बच्चों के अभिभावकों को SMC सदस्यों की उपस्थिति में ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षाओं के बारे में बताया गया। वहीं उपस्थित सभी
अध्यापकों ने दाखिले के समय में एसएलसी की अनिवार्यता को खत्म करने की जानकारी भी प्रदान की। नगर के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्लस्टर लेवल की एसएमसी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में अभिभावकों के साथ साथ स्कूल स्टाफ और एसएमसी मेंबर मौजूद रहे। इस मीटिंग में विभाग की हिदायतों के अनुसार परीक्षाओं के लिए मंथन किया गया। वहीं साथ ही एसएमसी की नीतियों के बारे में बताया गया और एसएमसी की कार्यशैली के बारे में बताते हुए अभिभावकों को भी जागरूक किया गया। आज क्लस्टर लेवल की एसएमसी की मीटिंग है और उसमें मेरे क्लस्टर के सभी एसएमसी मेंबर्स को बुलाया गया है और उनको एग्ज़ाम्स जो विभाग की हिदायतानुसार ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी 1 से 8 के एग्ज़ाम के बारे में बताया गया और एसएमसी की जो उनकी अपनी नीतियां हैं उसके बारे में बताया गया। एसएमसी के जो कार्यशैली के बारे में समझाया गया और सभी अभिभावकों को ये बताया गया कि भी अब सरकार ने हिदायत दी है कि भी सभी बच्चे बगैर एसएलसी के भी एडमिशन हो सकता है। तो अपने आस पड़ोस में जितने भी आपके जानने वाले हैं उनको सबको बताए भी जिनके प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, जिनको अभी तक एसएलसी जारी नहीं हुई और वो सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो अपना एसएलसी अपनी एप्लीकेशन देके और आधार से अपना दाखिला सरकारी स्कूल में दाखिला करा सकते हैं। बीती 17 मार्च को धीराना मोड़ पर सड़क हादसे में घायल और जिला सामान्य अस्पताल में उपचाराधीन युवक संजय की शुक्रवार को मृत्यु हो गई। इस बारे में उनके भाई ने बताया कि संजय की मृत्यु के बाद उनके 2 छोटे बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है क्योंकि उनकी देखरेख के लिए कोई सहारा नहीं बचा है। बीती 17 तारीख को भिवानी से सामान लेकर संजय और उसके साथी देवराला गाड़ी से जा रहे थे कि धीराना मोड़ के नजदीक नीलगाय सामने आने से उनकी गाड़ी असंतुलित होकर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में संजय और उसके साथी घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल लाया गया जहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 25 तारीख की शाम को संजय की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई, जिससे संजय के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार उसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है जबकि उसके 2 बच्चे हैं, जिससे उन पे बड़ी विपदा उनके परिवार पर टूट पड़ी है। मृतक के भाई ने उनके लिए आर्थिक मदद की मांग की। स्नोफ जले सिंह नाम था, भाई था जिसका एक्सीडेंट हुआ है और यह एक्सीडेंट 17 तारीख को भिवानी आए हुए थे तो आगे नील गाय आने से यह हादसा हुआ था और 17 तारीख से ही उनका सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जो कि कल फिर 3 बजे हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, खेतीबाड़ी का और मजदूरी का कार्य करते थे, गरीब परिवार से हैं और अब हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसकी जो भी सहायता हो प्रशासन द्वारा वो की जाए। आर्थिक जो मदद है प्रशासन द्वारा वो दी जाए। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। नगर में दिखा भारत बंद का मिला जुला असर। होली का त्योहार आया, बाजार सजे रंगों और पिचकारियों से। सेंट जेवियर स्कूल का मनाया गया वार्षिक उत्सव, किए गए बच्चों को पुरस्कार वितरित। श्री श्याम बाबा मंदिर में हुआ विशाल भजन संध्या का आयोजन। भीम स्टेडियम में राज्य स्तरीय सिविल सर्विसेज एथलेटिक ट्रायल का किया गया आयोजन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।